हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 140 के बारे में। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। और जो हमारी प्रीवियस क्लासेस छूट गई हैं, उनकी वीडियोस नहीं हुई है करंट अफेयर की, उन पर मैं पूरा आपको जितने दिन की छूट गई है पूरी एक वीकली वीडियोस के रूप में बना दूंगी। तो उसका पूरा वीक का आपको वीडियोस मिल जाएगा जो हमारी 7-8 दिन की छूट गई हैं। और नवंबर की भी एक आध हफ्ते की छूटी है, उन पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो पूरे वीक का जब जितने दिनों का छूटा है 8-10 दिन का पूरा आपको एक साथ मिल जाएगा। और साथ ही इसके जनवरी से दिसंबर की भी क्लासेस जो करंट अफेयर है वो पूरे साल का उसकी भी वीडियोस पर डे अपलोड हो रही हैं। तो आप लोग उसको भी देखें, वो टॉपिक वाइज है, तो टॉपिक उसमें सारे कवर हो जाएंगे करंट अफेयर के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू में एक नर बाघ लाया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, पंचम। बाघ का स्वभाव काफी आक्रामक है और वर्तमान में इसे वन विहार के रेस्क्यू सेंटर में क्वारंटीन किया गया है। और संचालक वन विहार ने इस बाघ को पंचम नाम दिया है। और इस बाघ के आने के साथ ही वन विहार में अब बाघों की संख्या 15 हो गई है। तो ये भी आपको याद रखना है और इसका नाम याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका जेल पहरी में एक आया था कि कंप्यूटर बाबा का मतलब कि सही नाम या पूर्ण नाम क्या है, तो उनका नाम आपको बताना था। इस टाइप से भी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंप्यूटर बाबा का सही नाम क्या था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जनरल मैनेजमेंट आपका जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपसे नहीं बनता है और आप लोग वीडियो कोर्सेज के माध्यम से करना चाहते हैं तैयारी, तो परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा ऐप। और यहाँ पर आपको पूरे लाइव वीडियो कोर्सेज के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी जनरल मैनेजमेंट की। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ये भी अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की और अन्य मध्य प्रदेश के अन्य एग्जाम्स की। सभी पर आपको कूपन कोड यूज करना है एम सक्सेस 40, तो फ्लैट 40% का डिस्काउंट आपको सभी पर मिल जाएगा। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किसके द्वारा हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, गायत्री परिवार। मध्य प्रदेश में गायत्री परिवार के द्वारा हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा। और अगर हम बात करें इस अभियान की, तो हरिद्वार के कुंभ मेला और शांति कुंज हरिद्वार की स्वर्ण जयंती वर्ष 2021 के अवसर पर हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार अभियान के तहत गायत्री परिवार 1 जनवरी से अप्रैल माह यानी 1 जनवरी से अप्रैल लास्ट तक, ठीक है, जनवरी से अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह तक ये कार्यक्रम जारी रखेगा। और इस अभियान में घर घर गंगाजल कुंभ कलश का वितरण किया जाएगा। और राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 25,000 और प्रदेश में 1.25 लाख घरों में गंगाजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और खास बात यह है कि गंगाजल कलश सौंपते समय प्रत्येक व्यक्ति से एक एक पौधा अवश्य रोपने का संकल्प भी कराया जाएगा, ताकि जितने कुंभ कलश वितरित हों प्रदेश में उतने पौधे भी लग सकें। तो ये आपको याद रखना है कि यह अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा। तो 1 जनवरी से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक। और इसमें मध्य प्रदेश की राजधानी में 25,000 और पूरे प्रदेश में 1.25 लाख कलश वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाल ही में प्रदेश के गौहर महल में चल रही प्रदर्शनी में प्रदेश के किस जिले के कैदियों के बने उत्पाद पहली, आप यहाँ पे पहली लिख लेना, पहली बार प्रदर्शित किए गए हैं? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, सागर।
मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की ओर से गौहर महल में इन दिनों नेशनल हैंडलूम प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और 25 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 10 राज्यों के 25 से अधिक कारीगर हस्तशिल्प से तैयार उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और प्रदर्शनी की खास बात यह है कि इस बार सागर केंद्रीय जेल के जेल बंदियों द्वारा बनाए गए हैंडलूम के कपड़े और होम फर्निशिंग के उत्पाद पहली बार गौहर महल में प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, और बंदियों द्वारा तैयार किए गए यह प्रोडक्ट इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है 4th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में 19 दिसंबर से डीजल की होम डिलीवरी सुविधा प्रदान की जाएगी? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी में 19 दिसंबर से टैक्सी और खाने की तरह ऐप के जरिए बुक करके डीजल भी ऑर्डर किया जा सकेगा और इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी HPCL पेट्रोल पंप ऑन व्हील सुविधा शुरू करने जा रहा है। तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं, डीजल की होम डिलीवरी और ऑन व्हील सुविधा। ठीक है, तो पेट्रोल पंप ऑन व्हील सुविधा प्रदान करने जा रहा है और इस वाहन में डिस्पेंस मशीन और नोजल बिल्कुल पेट्रोल पंप की तरह लगी होगी और चलित पेट्रोल पंप 10 किलोमीटर के दायरे से आने वाले सभी ऑर्डर पर मुफ्त डीजल की डिलीवरी करेगा और इसके आगे दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि कितने एरिया में, तो 10 किलोमीटर के एरिया में फ्री होम डिलीवरी रहेगी और उसके आगे अगर आप होम डिलीवरी चाहते हैं तो उसको आपका पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ चार्ज रहेगा। और ये सुविधा किसने शुरू करी है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर है 5th नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले के आशुतोष ने सेना के जवानों के लिए यूनिक विजुअल ट्रैकिंग डिवाइस का निर्माण किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, भोपाल। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज में आशुतोष की इस डिवाइस को बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट फॉर डिफेंस का टाइटल भी दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज में इस डिवाइस को मतलब यूनिक विजुअल ट्रैकिंग डिवाइस को बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट फॉर डिफेंस का टाइटल दिया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अक्सर सेना के जो जवान होते हैं वो टैंक ऑपरेशन या फिर पेट्रोलिंग पर जाते हैं और उन्हें कनेक्टिविटी ना होने या लंबे समय तक ना लौटने की स्थिति में उन्हें ढूंढने के लिए अलग से सर्च टीम भेजी जाती हैं। तो जवानों की इसी समस्या का हल करने के लिए शहर के मतलब भोपाल शहर के आशुतोष रॉय ने एक ऐसा टेक्निकल विजुअल वायरलेस डेटा मॉड्यूल तैयार किया है जिसका उपयोग कर सेना के जवान अपने साथियों के लाइव अपडेट्स जानने में कर सकते हैं। और ये डिवाइस इस डिवाइस में मतलब इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नो इंटरनेट। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और इस डिवाइस का ट्रायल कहाँ पर किया जा रहा है? तो महू की आर्मी के द्वारा इसका ट्रायल अभी किया जा रहा है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। और इसके अगर हम खर्च की बात करें तो करीब 8 लाख रुपए का खर्च इसको बनाने में किया गया है। तो इतना भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 6th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में कौन से महोत्सव का आयोजन किया गया है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, गमन महोत्सव। सॉरी, यहाँ पर गमन नहीं गमक है, गमक महोत्सव, ये आप सही कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर ये गमक महोत्सव याद रखना आप। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में आयोजित किया जा रहा है गमक महोत्सव। और यहाँ उप शास्त्रीय गायिका वंदना मिश्रा ने साथी कलाकारों के साथ राम के जीवन से पगे अवधी गीतों की प्रस्तुति दी और भी अन्य कार्यक्रम यहाँ पर किए गए और यहाँ पर अवधी लोकगीत और नृत्य वगैरह भी किए गए। तो ये पूरा आपको ये याद रखना है कि ये जनजातीय संग्रहालय में गमक महोत्सव का आयोजन किया गया।
ठीक है। और इसमें जो थीम थी मतलब यहाँ की वो अवधि माटी की खुशबू से श्रोताओं को सुखद आनंद का एहसास यहाँ पर कराया गया। तो यहाँ पर अवधि गीत और लोकगीत वगैरह का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत भोपाल में कितने दिसंबर को 15 किलोमीटर की साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 20 दिसंबर। हाल ही में 20 दिसंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल में 20 दिसंबर को 15 किलोमीटर की साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। और यह साइक्लोथॉन फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया गया है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत 20 दिसंबर को 15 किलोमीटर लंबी साइक्लोथॉन का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम 20 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से लाल परेड मैदान से शुरू होगा और यह कमला पार्क से होते हुए तात्या टोपे स्टेडियम पर समाप्त होगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने का मौका किस प्रदेश को दिया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल, एक सेकंड, अभी यहाँ पर सेंटर नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को 2022 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इनकी मेजबानी करने का मौका मिल सकता है और खेल विभाग ने इसकी पहल की है। और खेल का यह राष्ट्रीय आयोजन प्रदेश में अगर होता है तो यहाँ के खिलाड़ियों की प्रतिभा को एक बड़ा मंच मिलेगा और यह पहला मौका होगा जब प्रदेश में नेशनल लेवल के मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होंगे। इसलिए खेल मंत्रालय ने इससे संबंधित फाइल सीएम सचिवालय को भेजी है। तो ये आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब आयोजित किए जाएंगे, तो 2022 में, और इसके लिए मध्य प्रदेश के चयन की प्रक्रिया चल रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के किस जिले के घुड़सवार फराज खान ने FEI द्वारा आयोजित 1 स्टार क्रॉस कंट्री रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। राजधानी के घुड़सवार फराज खान ने FEI द्वारा आयोजित 1 स्टार क्रॉस कंट्री रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया है और उन्होंने जकार्ता एशिया गेम्स 2018 के मेडलिस्ट आशीष मलिक और राकेश कुमार आर्मी के घुड़सवार को पछाड़ा है, मतलब हराया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी के वेन्यू में मध्य प्रदेश के किस जिले को शामिल किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंदौर। BCCI ने T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी के वेन्यू की घोषणा की है और 10 से 31 जनवरी तक होने वाले टूर्नामेंट के मैच 7 वेन्यू पर होंगे और ग्रुप राउंड के मैच बेंगलुरु, कोलकाता, बड़ौदा, इंदौर, मुंबई, चेन्नई में होंगे, जबकि 7 नॉन आउट मैच अहमदाबाद में होंगे। तो इसके जो T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी के वेन्यू चूज किए गए हैं इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर को शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप ई बुक्स के माध्यम से अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के, तो आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर की ई बुक्स मिल जाएगी। इंग्लिश में जनवरी टू सितंबर, हिंदी में जनवरी टू
आपको अगस्त तक की मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश की मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000+ MCQ हैं, MP GK, और साथ में आपको जैसे जनरल साइंस, जनरल मैनेजमेंट वगैरह की भी ई बुक्स मिल जाएंगी। इसमें आपको MCQ मिलेंगे विद आंसर, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स के जो क्वेश्चन आए उनका कलेक्शन है, बहुत हेल्पफुल है। जनरल कंप्यूटर के भी आपको 1000+ MCQ की सीरीज है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।